नमस्कार दोस्तों, मैं महावीर ग्रीन स्टार चैनल से फिर आपके सामने लेकर आया हूँ एक और अच्छी सी वीडियो। मेरी इस वीडियो को देखने से पहले मेरे इस ग्रीन स्टार चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन है उस पर क्लिक करें ताकि आप मेरे चैनल से जुड़ जाएं और जब भी मैं कोई ऐसी वीडियो बनाऊं उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुँच जाए। तो दोस्तों लाइक करें, शेयर करें, कॉमेंट करें। शुरू करते हैं आज की वीडियो। आज की वीडियो है ये पॉलिटिक्स की, यानी संविधान कॉन्स्टिट्यूशन, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का तीसरा पार्ट। इससे पहले हम 200 क्वेश्चन कर चुके हैं, टोटल इसके 500 हैं। तो आज है 200 के बाद 201वां क्वेश्चन। तो शुरू करते हैं, कहीं मत जाइएगा। कि क्वेश्चन है 201 का कि वर्तमान में सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश सहित अन्य न्यायाधीशों की कुल संख्या कितनी है। तो उनकी संख्या है टोटल 34, यानी 33 अन्य न्यायाधीश और एक मुख्य न्यायाधीश, टोटल हो गए 34। अगला क्वेश्चन है सेकंड कि उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करने का अधिकार किसको है। तो इसका आंसर है संसद को। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं हम कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है। तो इसका आंसर है राष्ट्रपति। अगला क्वेश्चन, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्त की आयु क्या है। तो वो है 65 वर्ष। उच्चतम यानी सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को उसके पद से कैसे हटाया जा सकता है, महाभियोग द्वारा। नेक्स्ट है, भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे। हरिलाल जे कानिया। कौन थे, हरिलाल जे कानिया। नेक्स्ट है, जनहित याचिका कहाँ दायर की जा सकती है, सर्वोच्च न्यायालय में। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश कौन हो सकता है। तो इसका आंसर है जिसने कम से कम 10 वर्ष उच्च न्यायालय में वकालत की हो या वह 5 वर्ष किसी उच्च न्यायालय में न्यायाधीश रह चुका हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, मौलिक अधिकारों की रक्षा कौन करता है। तो आंसर है सर्वोच्च न्यायालय। नेक्स्ट है, निर्वाचन आयोग का गठन कौन करता है, राष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन, परिसीमन आयोग का अध्यक्ष कौन होता है, मुख्य निर्वाचन आयुक्त। नेक्स्ट है, भारत के प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे, सुकुमार सेन। कौन थे, सुकुमार सेन। नेक्स्ट है, भारत में सार्वजनिक मताधिकार के आधार पर प्रथम चुनाव कब हुए। तो इसका आंसर आएगा 1952 में। कब, 1952 में। नेक्स्ट है, भारत में पहली बार महिला को मताधिकार कब प्राप्त हुआ, 1989 यानी 89 में भारत के अंदर पहली बार महिलाओं को मताधिकार प्राप्त हुआ था। नेक्स्ट, निर्वाचन आयुक्त को पदच्युत करने का अधिकार किसको है, यानी डिसमिस करने का अधिकार किसको है, राष्ट्रपति को। नेक्स्ट क्वेश्चन है 16वां, लोकसभा विधानसभा में किसी चुनावी प्रत्याशी की जमानत राशि कब जब्त कर ली जाती है। तो आंसर है कम से कम 1/6 भाग मतदान प्राप्त नहीं करने पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुख्य निर्वाचन आयुक्त की सेवानिवृत्त आयु कितनी होती है, 6 वर्ष या 65 वर्ष, जो भी पहले हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 18वां दोस्तों कि लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव कौन करता है, लोकसभा सदस्य। कौन, लोकसभा के सदस्य लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा अध्यक्ष अपना त्याग पत्र किसे दे सकता है, लोकसभा उपाध्यक्ष को। किसको, लोकसभा उपाध्यक्ष को। नेक्स्ट है कि भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे, जीवी मावलंकर। कौन थे, जीवी मावलंकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संसद के दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है। तो इसका आंसर है लोकसभा अध्यक्ष। नेक्स्ट,
लोकसभा में किसी विधेयक को धन विधेयक के रूप में कौन प्रमाणित करता है? तो इसका आंसर है लोकसभा अध्यक्ष। कौन? लोकसभा अध्यक्ष। 23वां क्वेश्चन है, लोकसभा का जनक किसे माना जाता है? तो इसका आंसर है जीवी मावलंकर को। नेक्स्ट, लोकसभा के अध्यक्ष या उपाध्यक्ष की अनुपस्थिति में लोकसभा की अध्यक्षता कौन करता है? तो इसका आंसर है लोकसभा का वरिष्ठतम सदस्य है। जो भी सबसे बड़ी उम्र का है वरिष्ठतम, वो उसकी अध्यक्षता करेगा। आगे चलते हैं स्टूडेंट की राष्ट्रमंडल अध्यक्षों के सम्मेलन का पदेन महासचिव कौन होता है? तो लोकसभा महासचिव। नेक्स्ट है कि भारत की प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्ष कौन थी? मीरा कुमार। कौन थी? मीरा कुमारी। नेक्स्ट, भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संघीय मंत्रिमंडल की बैठक का सभापति कौन होता है? प्रधानमंत्री। नेक्स्ट, प्रधानमंत्री पद से त्यागपत्र देने वाले पहले प्रधानमंत्री कौन थे? मोरारजी देसाई। इसके बाद आता है 30वां, कौन से प्रधानमंत्री सबसे अधिक समय तक प्रधानमंत्री बने रहे? जवाहरलाल नेहरू 1947 से लेकर 64 तक। इसके बाद आता है प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु कितना होना आवश्यक है? 25 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के अनुसार तथ्यात्मक संप्रभुता किस में निहित होता है? प्रधानमंत्री में। नेक्स्ट, अभी तक किसने प्रधानमंत्रियों की मृत्यु अपने पद पर रहते हुए हुई है? तो 3 है, मतलब कि अभी तक कितने प्रधानमंत्री की मृत्यु अपने पद पर रहते हुई है? जवाहरलाल नेहरू की, लाल बहादुर शास्त्री की और इंदिरा गांधी की। इसके बाद प्रधानमंत्री को पद एवं गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है? राष्ट्रपति। कौन दिलाता है? राष्ट्रपति। किस प्रधानमंत्री की नियुक्ति के समय कि भारत के सबसे कम आयु में प्रधानमंत्री कौन थे? राजीव गांधी थे, जिनकी उम्र सिर्फ 40 साल थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस प्रधानमंत्री की नियुक्ति के समय वे किसी भी सदन यानी लोकसभा राज्यसभा के सदस्य नहीं थे? वो थे HD देवगौड़ा। नेक्स्ट है 37वां क्वेश्चन, कि संघीय मंत्री परिषद के मंत्री किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं? लोकसभा के प्रति। नेक्स्ट, भारत में किसी भी सदन का सदस्य बने बिना कोई व्यक्ति मंत्री पद पर कितने दिनों तक रह सकती है? यानी रह सकता है 6 महीने। नेक्स्ट, संविधान के किस अनुच्छेद में मंत्री परिषद की नियुक्ति व पदच्युति का प्रावधान है? यानी पदच्युति का मतलब पद से हटाना। अनुच्छेद 75। नेक्स्ट, मंत्री परिषद के सदस्यों को पद व गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है? राष्ट्रपति। इसके बाद आता है कि भारत में लोकसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी निर्धारित की गई है बच्चों? 552। वर्तमान में लोकसभा में राष्ट्रपति कितने सदस्य को एंग्लो इंडियन में से मनोनीत कर सकता है? तो वो है 2। लोकसभा में 2, राज्यसभा में 12। याद रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है, वर्तमान लोकसभा में प्रत्येक राज्य के लिए स्थानों का आवंटन किस पर आधारित है? 1971 की जनगणना पर। 1971 की जनगणना पर। नेक्स्ट, लोकसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 25 साल। नेक्स्ट, कौन सा राज्य सबसे अधिक प्रतिनिधि लोकसभा में भेजता है? वो है उत्तर प्रदेश। 80 सीट है यहाँ पर लोकसभा की। नेक्स्ट, किस राज्य में लोकसभा सदस्य की संख्या सबसे कम है? तो वो है नागालैंड, सिक्किम, मिजोरम। इन सभी राज्यों में 1-1 लोकसभा की सीटें हैं सिर्फ, नागालैंड, सिक्किम और मिजोरम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 47वां, लोकसभा में एक वर्ष में कम से कम कितना सत्र जरूरी होता है? 2 बार बुलाना जरूरी होता है 1 साल के अंदर। लोकसभा को कौन भंग कर सकता है?
राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर कर सकता है ऐसा बच्चों। नेक्स्ट है 49वां कि बजट किसके द्वारा पारित किया जाता है? लोकसभा द्वारा। किसके द्वारा? लोकसभा द्वारा। नेक्स्ट है लोकसभा के प्रोटेम स्पीकर यानी अस्थायी अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। कौन करता है? राष्ट्रपति। इसके बाद है किसी एक विधेयक को केवल लोकसभा ही पारित कर सकता है। किसने कहा है? धन विधेयक। कौन सा है? सॉरी, धन विधेयक। किसी एक विधेयक को केवल लोकसभा ही पारित कर सकता है, वो होता है धन विधेयक। वर्तमान में लोकसभा सीट की संख्या कितनी है? 545। कितनी? 545। आपातकाल की स्थिति में संसद एक बार में लोकसभा का कार्यकाल कितने समय के लिए बढ़ा सकती है? 1 साल के लिए। कितना? 1 साल के लिए। नेक्स्ट है संसद के दोनों सदनों में प्रश्नकाल के ठीक बाद का समय क्या होता है? शून्यकाल। वर्तमान में राज्यसभा सदस्यों की संख्या कितनी है? 245। हालांकि अधिकतम 250 हो सकती है। 56वां क्वेश्चन है कि राज्यसभा के लिए प्रत्येक राज्य के प्रतिनिधियों का चुनाव कौन करता है? विधानसभा के निर्वाचित सदस्य। ये क्वेश्चन जरूर आता है, इम्पोर्टेंट है कि राज्यसभा के जो भी सदस्य हैं उनको कौन चुनता है? तो उनको चुनते हैं हमारे विधानसभा के निर्वाचित सदस्य। नेक्स्ट है राज्यसभा सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? 6 वर्ष। याद रखना, लोकसभा का 5 और राज्यसभा का 6। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 30 वर्ष। कितनी? 30 वर्ष। नेक्स्ट, लोकसभा व राज्यसभा में विपक्ष का नेता बनने के लिए कितनी सीटों का होना आवश्यक है? राज्य और लोकसभा में विपक्ष का नेता बनने के लिए तो वो है कुल सदस्य संख्या का 10वां भाग, 1/10। नेक्स्ट, कि वह कौन सा सदन है जिसका अध्यक्ष उस सदन का सदस्य नहीं होता? राज्यसभा। कि राज्यसभा ऐसा सदन है जिसका अध्यक्ष उस सदन का सदस्य नहीं होता। नेक्स्ट है कि राज्यसभा एक स्थायी सदन है। क्यों? क्योंकि यह कभी भंग नहीं होता और इसके 1/3 सदस्य प्रति 2 वर्ष बाद यानी हर 2 साल बाद सेवानिवृत्त हो जाते हैं। नेक्स्ट है राज्यसभा का पहली बार गठन कब हुआ था? 3 अप्रैल 1952 को। नेक्स्ट, राज्यसभा की प्रथम बैठक कब हुई? 13 मई 1952 को। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में किसकी स्वीकृति के बिना कोई भी सरकारी खर्चा नहीं किया जा सकता? तो इसका आंसर है संसद। संसद की अनुमति के बिना कोई भी सरकारी खर्चा नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट है केंद्रीय संसद राष्ट्रहित में राज्य सूची के विषय पर कानून कब बना सकती है? तो इसका आंसर आएगा राज्यसभा में उपस्थित सदस्यों के 2/3 बहुमत पर। नेक्स्ट, राज्यसभा की 2 बैठकों के मध्य समयांतराल कितना होना यानी बीच में कितना गैप होना चाहिए? 6 महीने का। 6 महीने यानी 2 साल में 2 बार बैठक होगी। नेक्स्ट है किन राज्यों का राज्यसभा में प्रतिनिधित्व नहीं है? तो इसका आंसर है अंडमान निकोबार, चंडीगढ़, दादर नगर हवेली, लक्षद्वीप और दमन द्वीप। इनका राज्यसभा में कोई भी प्रतिनिधि नहीं होता। भारत के कौन से प्रधानमंत्री राज्यसभा के सदस्य रहे हैं? तो वो है श्रीमती इंदिरा गांधी और मनमोहन सिंह। नेक्स्ट, कि राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? उपराष्ट्रपति। कौन होता है? उपराष्ट्रपति। नेक्स्ट है उपराष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है? अप्रत्यक्ष रूप से। कैसे होता है? अप्रत्यक्ष रूप से। नेक्स्ट, उपराष्ट्रपति के चुनाव हेतु कौन सी प्रणाली अपनाई जाती है? एकल संक्रमणीय प्रणाली। नेक्स्ट, भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव कौन करता है? संसद के दोनों सदन। कार्यकाल समाप्त होने से पहले उपराष्ट्रपति को हटाने का अधिकार किसको है? संसद को। 74वां क्वेश्चन, कि किस सदन में उपराष्ट्रपति को पदच्युत करने का प्रस्ताव रखा जाता है यानी पद से हटाने का प्रस्ताव रखा जाता है? राज्यसभा में।
तो इस वीडियो का आखिरी क्वेश्चन है हमारा 75वां कि उपराष्ट्रपति के चुनाव संबंधी विवाद को कौन देखता है, तो वो है सर्वोच्च न्यायालय। तो हमारी आज की वीडियो यहीं समाप्त होती है। मैं आशा करता हूँ कि आपको मेरे ये 75 क्वेश्चन समझ आए होंगे। इनमें से एक ना कोई क्वेश्चन हर एग्ज़ाम के अंदर पूछा जाता है। तो दोस्तों वीडियो को लाइक करना मत भूलें, कमेंट करके मेरे को ज़रूर बताएं, कमेंट ज़रूर किया करें कि आपको वीडियो कैसी लगी, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि इस वीडियो का औरों को भी फ़ायदा हो। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चनों के साथ। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद दोस्तों।